अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको रॉबर्ट हर्जेविक के बारे में बताने वाला हूँ। रॉबर्ट हर्जेविक एक कैनेडियन एंटरप्रेन्योर, टीवी स्टार और को फाउंडर है द हर्जेविक ग्रुप के, जो एक फास्ट ग्रोइंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जब रॉबर्ट 8 साल के थे तो उनकी फैमिली यूगोस्लेविया के कम्युनिस्ट रेजिम से कनाडा आ गई। उनकी पूरी फैमिली ने अपनी नेटिव कंट्री सिर्फ एक सूटकेस और $20 के साथ छोड़ी। उस वक्त रॉबर्ट ने सोचा कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को पूरा इस्तेमाल करेंगे और हार्डवर्क करेंगे। उनके अंदर पैशन क्रिएट हो गया था, उन्हें अपने लिए बेटर लाइफ क्रिएट करनी थी और अब वो नॉर्थ अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनकी कंपनी हर्जेविक ग्रुप टोरंटो बेस्ड आईटी सिक्योरिटी फर्म है, जिसकी एनुअल सेल्स $150 मिलियन है। उनकी नेटवर्क $200 मिलियन की है। इसके अलावा उन्होंने $16 मिलियन भी इन्वेस्ट किए हैं 54 डील्स में, जिन्हें एबीसी के पॉपुलर टेलीविजन शो शार्क टैंक में पिच किया गया था। और वो ड्रैगन्स डेन में भी आए हैं, जिसका थीम भी शार्क टैंक की तरह ही है, जिसमें उनकी अपीयरेंस शुरुआत के 6 सीजन्स में हुई। रॉबर्ट की पैदाइश 1962 में हुई। वो अपने अंकल के फार्म हाउस में बड़े हुए, जो वेरेसडीन में था, और वो जगह क्रोएशिया में है। उनका बचपन काफी गरीबी में गुजरा, लेकिन फिर भी वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बुरा नहीं कहते। वो कहते हैं कि मुझे वो कभी बुरा नहीं लगा। वो कहते हैं कि हमें तब तक सिचुएशंस का पता नहीं चलता जब तक हम उसे किसी से कंपेयर नहीं कर लेते। जब सीएनबीसी उनकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी तो रॉबर्ट ने कहा, मैं लकी था कि मेरा बचपन इस तरह से गुजरा। हम गरीब जरूर थे, मगर हमें स्पिरिट, लव, सपोर्ट या एनकरेजमेंट की कोई भी कमी नहीं थी। उस छोटे से गाँव में मैं अपने अंकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था और यही बेहतरीन तरीका है बड़ा होने का। रॉबर्ट के फादर को अक्सर अरेस्ट कर लिया जाता था उनके कम्युनिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट जाने की वजह से यूगोस्लेविया में। फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि वो माइग्रेट कर लें। तो रॉबर्ट की फैमिली ने अपनी कंट्री को 1970 में छोड़ा, जब रॉबर्ट सिर्फ 8 साल के थे। उनकी फैमिली माइग्रेट करके हैलिफैक्स में गई, कनाडा में, इटली के एक पोर्ट के जरिए, और आखिर में टोरंटो के छोटे सबर्ब में सेटल हो गए। उनके यूगोस्लेविया छोड़ने के शुरुआती 18 महीने में उनकी फैमिली एक बेसमेंट में रही, जो एक फ्रेंड का था। उनके फादर को एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई मिसिसिगा, ओंटारियो में, जहां वो काफी मेहनत के बाद $76 ही कमा पाते थे हफ्ते के। जब रॉबर्ट कनाडा में आए तो उन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। फिर 1984 में वो ग्रेजुएट हुए इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो से। रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने सही डिसीजन लिया इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करके। वो कहते हैं कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज फंडामेंटल टू व्हाट आई डू। उन्होंने ये भी बताया कि वो यूनिवर्सिटी में ज्यादा सोशल नहीं थे, उनका मकसद डिग्री लेकर जॉब हासिल करना था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बिजनेस से की। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 22 साल की उम्र में उस वक्त उन्होंने टॉम लफ्लिन के लिए भी एक रोल किया, जो बिली जैक के क्रिएटर हैं। उन्होंने फील्ड प्रोड्यूसर का भी काम किया 1984 के विंटर ओलंपिक गेम्स में, जो सराजेवो यूगोस्लेविया में हुआ था। बाद में रॉबर्ट ने टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। उसकी वजह रॉबर्ट ये बताते हैं कि एक दिन उनके बेस्ट फ्रेंड उन्हें एक जॉब के बारे में बता रहे थे, जो अगर उन्हें मिल जाती तो $30,000 एक साल के कमाते, और 1984 में इतने पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो इंटरव्यू देंगे। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी में एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचती थी। रॉबर्ट उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, मगर फिर भी उन्हें जॉब मिल गई, क्योंकि उन्होंने ऑफर पेश की कि वो शुरुआत के 6 महीनों के लिए फ्री में काम करेंगे। और उस वक्त रॉबर्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में जितना सीख सकते थे उन्होंने सीखा। अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए रॉबर्ट ने रात में वेटर का काम किया, जब तक उन्हें परमानेंट सैलरी नहीं मिल गई। वक्त के साथ साथ उन्हें प्रमोशंस मिलते गए कंपनी के डिफरेंट रोल्स के लिए। उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन भी मिली 1990 में फायर होने से पहले। लॉगिक वजह से टर्मिनेशन के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वॉरेन एविस के साथ, जो फाउंडर था एविस रेंटा कार के। उनके एंटरप्रेन्योर बनने का मेन रीजन ये था कि उन्हें अपनी मॉर्गेज पे करनी थी। 2012 में होने वाले मैगजीन इंक के इंटरव्यू में रॉबर्ट ने बताया कि मुझे फायर कर दिया गया। मैं उन लोगों में से था जो कभी अपना बिजनेस नहीं करना चाहते। मैंने कभी खुद को एज ए लीडर नहीं देखा। मैं खुद को हमेशा एज ए ग्रेट नंबर 2 देखता था। मैं सिर्फ एक अच्छी जॉब करना चाहता था और हर साल थोड़े ज्यादा पैसे बनाना चाहता था। रॉबर्ट ने बाद में उस बिजनेस में अपना इंटरेस्ट $60,000 में बेच दिया। उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी बिजनेस शुरू किया अपने बेसमेंट से, ब्रैक सिस्टम के नाम से, और वो कंपनी जल्दी कनाडा की सबसे बड़ी इंटरनेट सिक्योरिटी फर्म बन गई, जिसे 2000 में AT&T ने एक्वायर कर लिया $30.2 मिलियन में। एक्विजिशन के बाद रॉबर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स की पोजीशन होल्ड की एक और कंप्यूटर बिजनेस के लिए, जिसका नाम था रैम्प नेटवर्क, जिसे नोकिया ने बाद में $225 मिलियन में एक्वायर कर लिया। अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए रॉबर्ट ने कुछ सालों का ब्रेक लिया। तो 2003 में उन्होंने एक और नया वेंचर शुरू किया हर्जेविक ग्रुप के नाम से। उनकी कंपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनीज को, और उनकी एनुअल सेल्स $150 मिलियन की हो चुकी है 11 सालों में।
जब रॉबर्ट से पूछा गया कि उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है हटजैविक ग्रुप के लिए, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि वो इस बिजनेस को एक लंबे वक्त के लिए नहीं बेचने वाले। उन्होंने कहा कि वो $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हैं। 2006 में रॉबर्ट कनाडा का जाना माना नाम बन गए जब वो रियलिटी टेलीविजन सीरीज ड्रैगन्स डेन में आए, जिसमें बिजनेसेस अपना आइडिया इन्वेस्टर्स के पैनल्स को पिच करते हैं, इस होप के साथ कि वो किसी एक इन्वेस्टर के साथ तो डील क्लोज कर ही लेंगे। रॉबर्ट उस शो में 6 सीजन्स तक आए। इसके बाद वो शार्क टैंक में आए, जो ड्रैगन्स डेन का अमेरिकन वर्जन है। तो उन्होंने शार्क टैंक के जरिए बहुत से बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, जिसकी टोटल अमाउंट मोर देन $16 मिलियन है। तो ये थी मेरी वीडियो रॉबर्ट हटजैविक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।